मुझे एक बात बताओ पाकिस्तानियों, तुम लोगों को याकूब में और हमारे देश में तुम्हारे जितने भी टेररिस्ट लोग आते हैं, टेररिस्ट हत्या करते हैं, और दुनिया में जगह जगह इतनी सारी हत्याएं करते हैं जो लोग ना देखते हैं, ना आदमी की धर्म देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना बूढ़ा देखते हैं, ना लिंग देखते हैं, बच्चा छोटा है बड़ा है, औरत है लेडीज है, कुछ नहीं देखते, बस फट जाते हैं और लोगों को मार देते हैं। ये उन लोगों को टेररिस्ट कहने में सदियां लगा देते हैं। नहीं जी, ये टेररिस्ट ही नहीं है। कितनी सारी मिसालें हमारे इंडिया में ही हैं और बाहर भी देख लो। हमास को टेररिस्ट कहने में कितनी शर्म आती थी इनको, ये आज तक ही नहीं समझ पाए। हमास ने जाके लोगों को मारा, काटा, उठाया, फौजी नहीं आम पब्लिक को, नाचते कूदते खेलते कूदते बच्चों को, बूढ़ों को, लेडीज़ को, उनको पकड़ कर मार दिया। लेकिन ये उनमें टेररिस्ट नहीं ढूंढ पाए, इन्हें टेररिस्ट ही नहीं लगे वो। हमारे देश में 26/11 में इन्हें वो टेररिस्ट नहीं लगा जिसने होटल में बंदूक लेके आंखों पे पट्टी बांध रखी हो जैसे बस दर 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 इतने लोगों को मारा, इन्हें वो भी टेररिस्ट नहीं लगा। याकूब याकूब मेमन जिसे हमारे देश में फांसी दी गई थी, हमारे पाकिस्तानी क्या हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उसमें भी कोई टेररिस्ट नहीं दिखाई दिया था। उसके लिए भी रात को, बल्कि सुबह 4 बजे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की खोल दी गई। नहीं उनको शर्म आई। यासीन मलिक में अभी तक उन्हें टेररिस्ट नज़र नहीं आया। बुरहान वानी में इनको एक एक्टर और हीरो नज़र आया। और अब ये पश्तून वाले जिन्होंने ये ट्रेन रोकी है, जो लोग ट्रेन रोक के उसमें से जो लेडीज़ थी, आम लोग थे, बच्चे थे, उनको और अपने आप छोड़ दिया, जाओ तुम, हमारी बस आर्मी वाले ये पकड़ लिए हैं हमने, इन लोगों से हमने जो भी कुछ कर रहे हैं वो गलत है सही है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर एक बहस हो सकती है। पूरी तरह गलत नहीं हो सकते वो भी, क्योंकि उन लोगों ने आम आदमियों को मारने से पहले सोचा है। मैं तो ये कहता हूँ मारे भी होंगे, अगर कोई मर भी गया होगा तब भी उन्होंने आम लोगों को मारने से पहले उनके हाथ कांपे हैं, वो डरा है, उन्होंने सोचा है किसी न किसी कोई ना कोई बात उनके अंदर अभी इंसानियत है। और ये उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं। उनकी लड़ाई के पीछे बहुत सारे कारण हैं। वो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अपने हकों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, रीज़न हैं जिनके लिए वो लड़ रहे हैं। उसमें सही गलत हम लोग सोच सकते हैं, तुम भी सोच सकते हो, और सही गलत के बारे में काफ़ी लंबी डिबेट हो सकती है। उनके पॉइंट भी रखे जा सकते हैं, तुम्हारे भी रखे जा सकते हैं। वो पूरी तरह गलत भी हो सकते हैं और पूरी तरह सही भी हो सकते हैं। इस मुद्दे पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं बहुत कुछ नहीं जानता, तो मैं उन्हें जजमेंट नहीं कर रहा, बिल्कुल सही या गलत नहीं कह रहा। क्योंकि किसी भी चीज़ को नकार देना और गलत कह देना वो हमारा एटीट्यूड नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। नहीं कह सकता मैं वो पूरी तरह गलत होंगे, ये संभव नहीं है, या पूरी तरह सही होंगे, ये भी संभव नहीं है। उनके इस रिएक्ट से ये तो लगा कि उनको शरीफ आदमी को मारने में डर लगता है, या वो शरीफ आदमी को मारने से पहले सोचते हैं, हाथ कांपते हैं उनके, वो नहीं मारना चाहते किसी शरीफ और आम आदमी को। उनके इस रिएक्ट से लगा, वरना वो चाहते तो इस 48 घंटों में सबको बम की तरफ फाड़ देते, जैसे कि तुम्हारे लोग ये करते हैं, जैसे कि तुम्हारे बुरहान वानी ने कितनी जगह किया, जैसे कि हमारे यहाँ कसाब ने किया, जैसे कि तुम्हारे ये हमास वालों ने किया। वो ऐसा कर सकते थे बड़े खुलेआम, कोई जब वो मरने से नहीं डरते और उन्होंने ट्रेन रोक ली और उन्हें ये भी पता है, ऐसा भी नहीं है कि बेवकूफ़ हैं, उन्हें कैलकुलेशन नहीं की होगी। ट्रेन रोकने के बाद, इस समाधान के बाद तुम क्या क्या उनके साथ हो सकता है वो सब कुछ उन्होंने जोड़ा होगा। तो उन्होंने जिसको छोड़ा है वो उनकी दया दृष्टि पे ही छोड़ा गया है। फौजी होकर तुम्हारी आर्मी ने कुछ नहीं किया। ये बेफजूल के ड्रामे बनामे झूठ बोलना बंद करो कि पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको बचा लिया ना। अगर वो चाहते तो किसी एक चिड़ी की बच्चे को नहीं जिंदा छोड़ सकते, सबको वहीं के वहीं शक शक मार सकते थे। इम्पॉसिबल था उनसे किसी को भी बचा लेना। अगर वहाँ से कोई भी बच के आया, तुम इतने लोगों को कह रहे हो, तो वो सब उनकी दया और उनकी दरियादिली और उनकी इंसानियत की वजह से बच के आए। वो तो खुद तो मरेंगे ही, वो कंफर्म है वो मरेंगे, वो तो मौत की तलवार पर चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने अगर किसी को छोड़ा है तो वो उन्होंने अपने दया दृष्टि से छोड़ा है। तो ये तो कभी तुम कहना मत कि तुम्हारी वजह से किसी को बचाया गया है ना, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है उनसे किसी को बचाने की। तुम लोगों को हमास में आम आदमी और अच्छे लोग दिखाई देते हैं,
तुम लोगों को हमारे यहाँ कसाब में अच्छा आदमी दिखाई दिया, याकूब में अच्छा आदमी दिखाई दिया, बुरहान वानी में अच्छा आदमी दिखाई दे रहा है। और तुम्हारे यहाँ 3600 दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप चल रहे हैं, वो तुम्हें अच्छे लगते हैं। ओहो, उनकी तुम पूजा अर्चना करने में और उनके सामने क्या झुकते हो, लेकिन तुम उनके साथ पैर भी ना मतलब चाटते हो। तो अपनी अच्छाई और अपनी बुराई सामने रखते हुए भी शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। और उन्होंने अपनी जान को तलवार पे रख के पूरी दुनिया में मैसेज देने की कोशिश की है। इस ट्रेन को जितने दिन तक वो रोक पाएंगे, तुम्हारे लोगों को जितने दिन तक वो बंधक बना के रख पाएंगे, उतने दिन तक ढोल बजेगा पूरी दुनिया में कि तुमने क्या क्या गंदगी फैलाई है वहाँ बलूचों के ऊपर, तुमने क्या क्या शोषण किया है उनका। अब उनका मैसेज ऑटोमेटिक सारी दुनिया में फैलेगा, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने किया ही है, उन्होंने उनको तो उन्हें एक 100-200 आदमियों को मारने में उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मारना तो वो मार देते, वो मारना नहीं है, उन्हें रोकना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी न्यूज़ लाइफ लाइट पर रहे, ये वो चाहते हैं और आएगी। अब उन लोगों की आवाज़ दुनिया में दूर दूर तक जाएगी। वो हमास नहीं है, हमास से कंपेयर मत करना उनको। हमास तो बहुत बड़ी गंदगी है। तुम्हारे यहाँ देश में और दुनिया भर के जितने टेररिस्टों को पालते हो वो हैं गंदगी। इनको उन टेररिस्टों के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करना। ना समाज का जो समझदार इंसान होगा, समाज का जो समझदार वर्ग है, वो इनको आतंकवादी, इस तरह का आतंकवादी नहीं मान सकता। उन्होंने हथियार उठाया वो अलग बात है, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्हें वो करना पड़ता। किसी भी समाज को यही करना पड़ता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। ये लास्ट हथियार होता है और लास्ट ऑप्शन आदमी को मरने से पहले तो लेना पड़ता है।